जो हमने अभी तक बातें की हैं उसके तो खैर कुछ भी होता हुआ नजर आ नहीं रहा। जो हमने टॉप 4 अपनी बताई थी अब वो टॉप 4 में ऐसा हो गया कि कल पाकिस्तान एक बंदा आके बैठा था जो कि श्रीलंका गया हुआ था, वो आके बैठा बड़ा मीसना होके मुस्कुरा के कहता मैंने बोला था ना टॉप 4 अपनी, कौन जाएगा टॉप 4 में, और वही सारे चले गए। मतलब इंडिया तो भी पहुंच ही जाएगा खैर, नहीं इंडिया नहीं लेकिन वो इमरान सोहेल नहीं पहुंचेगा। इमरान सोहेल ने वेस्ट इंडीज को आउट किया था और इधर से पाकिस्तान को आउट किया था। अभी खैर वो अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन इंडिया वेस्ट इंडीज वाला मैच भी अच्छा होगा। लेकिन और आप इंडिया वेस्ट इंडीज को राइट ऑफ नहीं कर सकते बिल्कुल। इंडिया जीत जाएगा। आई डोंट देखें कल वाला मैच अगर आपने उठा के देखें 250 रन उन्होंने जरूर किए थे, लेकिन 184 रन जिम्बाब्वे ने भी बना लिए, काफी अच्छे खास। और अगर आप वेस्ट इंडीज को कंपेयर करेंगे जिम्बाब्वे के साथ तो वेस्ट इंडीज के 11 नंबर के बैटर तक जो आते हैं वो 6 हिटर हैं वो, बिल्कुल। तो इसलिए आप उनको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा छक्के इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज ने मारे हैं, ओवरऑल रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, मोस्ट सिक्सेस इन अ टूर्नामेंट बाय अ टीम। सो डैनी वापस आते हैं, अपने अपने मैच पे आते हैं, ये अपना ही मैच ही कहूंगा मैं इसको बिकॉज ये सारा कुछ हमारा इसी पे है आज। मैं देख रहा था काफी ज्यादा कैलकुलेशन चल रही है, 70 रन का मार्जिन तो है ही है, लेकिन अब क्योंकि इंग्लैंड ने चेस करना है, कितनी विकेट से जीतना है, क्या करना है, वो एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी, वो है आपके पास? चलें जब तक आप निकालते हैं तब तक फिर हम मैडी के पास ही चले जाते हैं वापस। मैडी अच्छे लग रहे हैं गोरे, आज 2 आउट हुए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। आज रेड शर्ट्स अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है। मेरा खून भी लाल ही है। सबके लाल होता है। नहीं वो इसलिए आई ब्लीड रेड, गेट इट, आई ब्लीड ग्रीन, आई ब्लीड रेड। मेरे ख्याल से कोई स्क्रीन पर पिक्चर आने वाली है अभी, कोई पिक्चर नहीं। अच्छा जी ठीक है, नहीं मैं स्क्रीन पे नहीं आने वाली, देयर हैज बीन अ मिसकम्युनिकेशन, शायद आ जाए स्क्रीन पे थोड़ी देर में। लेकिन डैनी बताने वाले थे हमें जी, ये पाकिस्तान जो है अब इंग्लैंड अगर चेज कर रहा है तो पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड यहाँ से मैच जीत जाए, क्योंकि जो हालात हैं, अच्छा स्टार्ट कर लिया न्यूजीलैंड ने, और इस विकेट पे जो है अगर 150 या 160 भी करते हैं तो इंग्लैंड के लिए चेजिंग में टफ हो सकता है। लेकिन हमारी तो सपोर्ट है इंग्लैंड के साथ आज, लेकिन अगर ये जीतते हैं, विन एक ओवर स्पेयर से जीतते हैं, बिकॉज विकेट्स का इतना इश्यूज नहीं हो रहा होता जितना ओवर्स पे इनको मार्जिन मिलता है हमेशा रन रेट पे। तो अगर 7 ओवर रहते हुए जीत जाते हैं ना, मतलब जितना भी टारगेट है वो 13 रन आउट। ओ क्या कर रहे हो तुम? पाकिस्तानी एम्पायर भी खड़े हैं आज। डबल प्रेशर होगा एहसन भाई अपनी है, एहसन भाई अपनी, देश से बढ़ के कुछ नहीं होता, देश सबसे ऊपर है, जाने दो, कर दो उंगली ऊपर। ओके सो गुजार, अगर मतलब डैनी ये पिक्चर आप मुझे भेजो जरा, हम ये लाइव में भी चलाते हैं। बिल्कुल आप भेजें जरा, ये चलाते हैं हम, फिर इस पे जरा डिस्कशन भी करते हैं। जरा हम लाइव कर देते हैं। लेकिन एहसन भाई ऐसे ना करें प्लीज, प्लीज आउट दे दें, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये रचिन रविंद्रा को ये ओए कैरी हुआ था, क्लोज था। नहीं मुझे लगता कैरी हुआ क्लोज था। अरे ब्रोक ही है, नहीं ब्रुक नहीं है, ब्रोक था यार 88। हां ब्रुक नहीं, बाउंस हो गया। I like the English shirts though. I like them. I like the color red. I like how they are very minimal. थोड़ा सा टेक्सचर है उनमें। I like it. मैडी बनवानी पड़ेगी, ये बनवानी पड़ेगी अगर ये आज मैच जीत गए ना अच्छे मार्जिन से। ठीक है हाँ वो किड, लेकिन कुछ उनकी ना ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी में कुछ नहीं नीचे ट्राउजर छोड़ देंगे हम शर्ट तक सही है बस। ट्राउजर पहना ही पीछे बाहर हो गया। थोड़ा सा मार्जिनल था, लेकिन अच्छा, गुड डिसीजन। ऐसा नजर बड़े सीजन कैंपेन है, शॉट यार, गुड शॉट। सर ये नहीं आते आज हाथ, ये मुझे लग रहा है ग्लेन फिलिप्स। देखिए चांस तो वो लेंगे, अच्छा स्कोर लगाया। और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो 2 महीने पहले से गई हुई इंडिया, ऐसे ही है, तो वो ऑलरेडी यार it was a googly, और फिर भी उसने जरा काफी अच्छे से रीड किया। उन्होंने पिच से रीड नहीं किया ना, उन्होंने न्यूजीलैंड के जो माइक हैसन है, आपके अपने कोच क्या कहते हैं? देखिए अगर आप ताल्लुक इसी देश से है, बिल्कुल वो कहते हैं हाथ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाथ से रीड किया है तो इसीलिए उनको नजर आ गया। अब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं, बैकफुट पे जाते हैं। देखिए ये इनकी जो क्लास है ना न्यूजीलैंड टीम की। और गजाल मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जब इंडिया में खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इनकी टीम परफेक्ट है इंडियन कंडीशंस के लिए, लेकिन जब से ये श्रीलंका सुपर 8 में आए हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट 15 लेके आए हैं। प्लेयर्स इनके पास भी 15 ही हैं, लेकिन ऐसे ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, ऐसे इनके पास ये इनके ना 15 के 15 खिलाने वाले हैं। हम लोग 13 के बाद 2 देख ही नहीं रहे,
हमारे 2 प्लेयर्स को तो मौका ही नहीं मिल रहा। और उन्होंने वो 15-20 दोनों मुल्कों की कंडीशंस देख के उन्होंने परफेक्ट बनाया कि हमारा कॉम्बिनेशन है डिस्टर्ब हो। अब जैकब डफी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर थे आई गेस वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले, ऐसे ही है थे। वो यहाँ पे इन कंडीशंस में मैच नहीं खेल रहे। कौन खेल रहा है? वो मकॉनकी खेल रहे हैं। मकॉनकी खेल रहे हैं, बिकॉज़ who is very good with the bat as well। इस्टोडी खेल रहे हैं। इंडिया में हमने इस्टोडी खेलते हुए नहीं देखे। इंडिया में जिमी निशम खेल रहे थे, तो परफेक्ट 11 के साथ आए हैं। बिल्कुल आप मिडिल ऑर्डर में देखेंगे डेरिल मिचेल है, ग्लेन फिलिप्स हैं जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, अटैकिंग ओपनर्स हैं। तो ये परफेक्ट एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम नजर आ रही है। आज हमारी उम्मीद तो है कि न्यूजीलैंड हारे, लेकिन ऐसा होता हुआ मुश्किल नजर आ। लेकिन इसमें एक रीजन भी है ना डैनी के, दामाद नहीं है कोई। अरे अपने फेवरेट ऑलराउंडर कौन है हमारी टीम में दामाद? है ना एक जिसकी वजह से सारा काम खराब हो रहा है। खैर एक की वजह से ज्यादा खराब खैर हो वो रहा है। दूसरे का तो देखें, शाहीन शाह अफरीदी पे बड़ा प्रेशर था और उनको बेंच भी किया गया। हाँ। फिर वापस आके उन्होंने परफॉर्म भी किया, उन्होंने बताया कि मैंने मेहनत की है। अच्छा इस पे ड्रॉप होने आपको के बाद। पता है कि जिस शख्स का पहले थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ था, लेकिन वो वापस आए अपने साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी लेके आए। उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी ने उस दिन जो विकेटें ले ली है ना, ये पता नहीं कैसे ले ली हैं। इट वाज द वर्स्ट बॉलिंग आई हैव एवर सीन। मिस्टर इमरान सोहेल। नहीं खैर बॉलिंग तो बहुत अच्छी की थी, हमने यहीं पे नहीं, देखा ऐसा मैच नहीं। में। मैंने उनको फिर उनसे थोड़ा सा मैं झगड़ा भी, काफी फड्डा भी किया मैंने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये बहुत गंदी बॉलिंग कराई थी, पता नहीं कैसे मिली। खैर इमरान जिस तरह इमरान सोहेल का अपना व्यू हो सकता है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हर किसी को हक है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। ये तो जहाँ मुस्कुराते तक हुए हमने कह रहे देखा, हैं। जहाँ तक वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो नेगेटिव बड़ा ज्यादा बोलते हैं, ठीक तो है। ऑप्टिमिस्टिक नहीं है वो बिल्कुल भी। लेकिन खैर बात ये हो रही है कि देखें यहाँ पे न्यूजीलैंड की जो दानियाल ने बात की है ना, बड़ी जबरदस्त है कि 15 उनके पास भी 15 ही प्लेयर हैं, लेकिन बेस्ट सूटेड प्लेइंग 11 क्या खिलानी है, किस कंडीशंस में खिलानी है अगेंस्ट ओपोनेंट, हर चीज। यस वो सारी चीजें कंसीडर करते हुए बेहतरीन प्लेइंग 11 खिलाते हैं। अपने नंबर 1 बॉलर को भी उन्होंने बाहर बिठाया, हमने बिला वजह अपने नंबर 1 बॉलर को बाहर बिठाया श्रीलंका की कंडीशंस में, जहाँ पे बराड़ सबसे ज्यादा लीथल हो सकता है। हमने वहाँ बाहर बिठा दिया शादाब को, नवाज को, फहीम अशरफ को, हम लगातार खिलाते रहे। फहीम अशरफ का पहली चीज ये है कि जब आप 11 खिला रहे हैं, 11 में हर प्लेयर का एक रोल होता है। फहीम अशरफ ने अगर 4, 5, 6 गेंदें खेलनी है, सिर्फ यही उनका रोल है, तो फिर आप उसकी बजाय तो किसी और को ऐड कर इधर भी लें, नसीम शाह को ऐड कर लें। हमारे सब प्लेयर्स का भी रोल है, बस वो शपाटे वाला है, उसमें कुछ ज्यादा मेयो डाल दी है कीमे इन्होंने। वाला रोल है। और वो ऐसा रोल है जिसको खा के ना आप 4 दिन हॉस्पिटल में रहते हो, हैजा हो जाता है आपको, वो वाला रोल है। लेकिन एक काफी मजेदार कमेंट आया, आप दोनों को भी मैं सुनाना चाहूंगा। प्रिंस कह रहे हैं जी, मैं चाहता हूं पाकिस्तान फाइनल तक आए। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा तो इंडिया का वर्ल्ड कप कंफर्म हो जाएगा और इंडिया को अहमदाबाद में फाइनल भी नहीं खेलना पड़ेगा। नहीं ये बात तो इंडियन फैंस की ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद में जो इंडिया का रिकॉर्ड है ना वो थोड़ी सी नहूसत डली हुई थोड़ा है। सा वो उधर चल रहा है कि जो लास्ट थोड़ी में सी 2 नहीं, ही बल्कि मैच बहुत हारे हैं ज्यादा। आईसीसी इवेंट्स में, वो दोनों वहीं पे हारे हैं। और न्यूजीलैंड की जो एक और बात हम लोग अच्छी कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे एक होता है ना कि अगर आपने अपने किसी ऑलराउंडर की डैनी पिक्चर आ गई, अचानक ही पिक्चर आ गई Yes. हमारी बातों के दरमियान में ही। लेकिन एनीवे दिस इज द क्वालिफिकेशन सिनेरियो गिवन दैट इंग्लैंड विंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अभी कर रहा है इंग्लैंड तो चेस। ये फर्स्ट वाला जो तो है अगर हम खैर इंग्लैंड 1 ओवर से जीतता है तो पाकिस्तान को 61 रन से हराना पड़ेगा, या फिर चेस में श्रीलंका को। 13.5 में चेस करना और पड़ेगा। वो के अनबिलीवेबल, ये तो कभी नहीं हो सकता। अगर इंग्लैंड आज हम होप करेंगे कि 5 ओवर से जीत जाए, यहाँ तक तो होना 5 चाहिए। ओवर से जीत जाए, तो फिर हम इनको 28 रन से हरा सकते हैं 16.5 ओवर्स तक, जो कि स्टिल इफ यू आस्क मी, मैं दिल पे हाथ रख के ये भी कहूं मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। लेकिन चलें फिर भी उम्मीद लगाई जा सकती है, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं उम्मीद लगाई जा सकती। एंड इफ यू आस्क मी वेरी रैशनली, I think we are out of the World Cup. I don't think we deserve to go to the finals. And to be very honest, I genuinely think that Sri Lanka might even beat us. Yes. It's very श्रीलंका possible. ने सुपर 8 में आके ना बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खराब क्रिकेट खेली। और आपको पता ना, ये शुरू से बात ये बड़ी फेमस है कि आपने जब भी किसी टीम की खराब फॉर्म को सही करना हो, या प्लेयर की या डेब्यूटेंट की, तो पाकिस्तान के साथ खेले, तो ये हो जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं ये सुपर 8 में ना श्रीलंका के साथ जो एक उनका इशू आया कि सबसे बड़ा वनिंदु हसरंगा इंजर्ड हुए। वेरी बिग सेटबैक। देखें पतिराना को तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इन कंडीशंस में चलें उनकी जगह कोई और पेसर आ सकता है, लेकिन वनिंदु हसरंगा जैसा ऑलराउंडर इस टाइम शायद वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। वो एज गुड एज लेग स्पिनर, जिस तरह आदिल रशीद की, एडम ज़ैम्पा की बात करते हैं ना, वनिंदु हसरंगा भी श्रीलंकन कंडीशन में उतने ही अच्छे हैं। और उस वजह से फिर उनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी उतना अच्छा नहीं बैठ पाया। वो एक बैटर शॉट खेलते रहे हैं पूरा जो सुपर 8 का है। वो हिमांथा उन्होंने रिप्लेसमेंट ली, वो लेग स्पिनर तो अच्छे हैं लेकिन वो बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बना।
और उसके अलावा आप ये देखें ना गजाल के हम पाकिस्तान की बात जो कर रहे हैं कि डिजर्व नहीं कर रहा, जब हम इन टीम्स का मैच देखते हैं ना हमें लगता है कि ये टीम्स कंप्लीट तैयार हैं यार बहुत डिजर्व इनके। अब आपने कल जब साउथ अफ्रीका का मैच देखा या आपने इंडिया का मैच देखा, टू एन एक्सटेंट वेस्ट इंडीज आप कह ले, वेस्ट इंडीज बिल्कुल मैं हमारे से एग्री करूंगा। गजाल आप कह रहे हैं कि इंडिया और वेस्ट इंडीज में इंडिया फेवरेट है, मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज ज्यादा उस मैच में, हाँ वेस्ट इंडीज फाइनल खेलेगी। वेस्ट फाइनल तो चलें, जो हाँ। अब उस मैच में जीतेगा वो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल खेल रहा होगा, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ये जीत के ग्रुप टॉप कर सकता है, तो वहां से नंबर 2 की जो टीम होगी वो इंडिया या वेस्ट इंडीज होगी, तो मुझे लग रहा है कि वहां से वेस्ट इंडीज आ सकती है। वेस्ट इंडीज आ सकती है, और उसमें थोड़ी सी वो वाली टच भी आ रहा है ना, वो जब याद है उन्होंने फाइनल में बेन स्टोक्स को 4 छक्के मारे ये थे, वही कार्लोस ग्राउंड पे मैच ब्राथवेट होना है ने। इनका, ईडन गार्डन्स कोलकाता में वही मैच वाली है। 2016 था वो, 2016 था 16 था, वही वाली टीम नजर आ रही है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन फिर भी आई विल नॉट राइट इंडिया ऑफ। बिल्कुल मैच तो बहुत अच्छा होगा। अभी भी मैं कहूंगा कि इंडिया इज द फेवरेट टू विन, वेस्ट इंडीज आर द अंडरडॉग्स, लेकिन वेस्ट इंडीज इज अ वेरी गुड टीम, दे कैन विन इट, बट आई थिंक माय मनी इज ऑन इंडिया।